अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसआईयूटी के बीएसएन, बीएसएमटी और बीएस नर्सिंग असिस्टेंट्स के स्टूडेंट्स की जो कुछ पॉलिसीज़ होती हैं एसआईयूटी की तरफ से, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। इसकी अगर आप लोगों ने इसको सही से नहीं समझा तो आप लोगों का जो स्टेम पेपर होता है वो रिजेक्ट होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स का इस तरह से होता भी है, ठीक है। तो आज हम वो सारी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और उनके आप लोग जो एरर्स ना करें उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वो सबसे पहले बीएसएमटी के स्टैम्प पेपर को डिस्कस करेंगे। आप लोगों की जो ईमेल होती है, ठीक है, उस पर आप लोगों के जब एडमिशन जो है वो आप सिक्योर कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों को ओरिएंटेशन डे पर की जो डेट भी आप लोगों को ईमेल की जाती है और उसके साथ एक स्टैम्प पेपर भी जो है आप लोगों को कुछ टर्म्स और कंडीशंस का एक स्टैम्प पेपर होता है, वो भी आप लोगों को ईमेल किया जाता है और फिर आप लोगों को कहा जाता है ये सारी टर्म्स और कंडीशंस आप लोग अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, समझ लें और फिर अगर आप लोगों को ठीक लगे तो आप लोगों को स्टैम्प पेपर जो है वो फिल करके उनको देना होता है, ठीक है। अब जो है ये होता है बिल्कुल ही लीगली वर्क होता है। अगर आप लोगों ने उनको साइन करके दिया और फिर उनकी जो शर्त है उनको उनको आप लोगों ने तोड़ दिया, ठीक है, तो फिर उसके जो नतीजे में उन्होंने लिखा होगा, ठीक है, जो स्टैम्प पेपर में उनकी जो कंडीशंस होंगी फिर वो अप्लाई होंगी। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है, सबसे पहले होता है बीएसएमटी वालों का सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। जो बीएसएमटी के स्टूडेंट्स होते हैं उनसे 50,000 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 रुपीज़ दिया जाता है, ठीक है। वो जो पैसे होते हैं 50,000 रुपीज़, वो आप लोगों को जब आप लोग डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, जब आप लोगों की इंटर्नशिप हो जाती है तो उसके बाद वो आप लोगों को रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों होता है, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है इस पूरे स्टैम्प पेपर में इसके बारे में मौजूद होता है। अब ये स्टैम्प पेपर जो है आप लोगों को ओरिएंटेशन डे कौन सा है, बीएसएमटी का 2024 का जो बैच है उसका ओरिएंटेशन डे जो है वो मंडे मंडे का डे है, ठीक है, और वो डेट है आप लोगों की 12 फरवरी 2024 है, ठीक है। तो फेब का महीना है, ठीक है। आप लोगों की ओरिएंटेशन मतलब फर्स्ट डे वो है बीएसएमटी का, ठीक है। अब आप लोगों को सिक्योरिटी डिपॉजिट में आप लोगों को समझा चुकी हैं। आप स्टैम्प पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टैम्प पेपर जो है आप लोगों को वो ईमेल के थ्रू दे देते हैं, ठीक है। अब उस स्टैम्प पेपर को आप लोगों को जिस तरह से आप लोगों ने कोर्ट का पेपर देखा होगा, ठीक है, जिस पर वो एक पिक्चर बनी हुई होती है, ठीक है, मैंने इसमें डाली नहीं है वरना मैं आप लोगों को दिखा देती। वो आप लोगों के घर वालों से आप लोग बोलेंगे तो आप लोगों को बनवा कर दे देंगे, ठीक है। और उसके साथ जो है एक चेक भी देना होता है 50,000 रुपीज़ का, ठीक है। अब वो जो है उस टर्म्स और उस कंडीशन में ये होता है कि अगर आप लोगों ने, ठीक है, अगर जो जिस भी स्टूडेंट का वो स्टैम्प पेपर है अगर उसने 5 ईयर्स के अंडर, ठीक है, अगर उसने अपने 4 साल पूरे कर दिए और इंटर्नशिप नहीं की, ठीक है, तो ना आप लोगों को डिग्री दी जाएगी, ठीक है। और उसके साथ ही अगर आप लोगों ने उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है, फर्स्ट ईयर आप लोगों ने BSIUT का किया, ठीक है, BSMT में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर गुजारा और उसके बाद जो है आप लोगों ने जो है वो जो आप लोगों का डिपार्टमेंट है या जो भी डिग्री है उसको ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है, और कहीं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए चले गए। फॉर एग्जांपल काफ़ी स्टूडेंट जो है ऐसा करते हैं जो एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं और सिर्फ अपनी जो सीट सिक्योर करने के लिए एसआईयूटी में, क्योंकि ये फ्री है तो कोई फीसेस भी ज़ाया नहीं होंगी, तो इसलिए वो सिर्फ अपनी सीट सिक्योर करने के लिए यहाँ पर एडमिशन्स ले लेते हैं। लेकिन इसके सिक्योरिटी डिपॉजिट में ये होता है कि अगर जो भी बच्चा पहला दूसरा या किसी भी साल में अपनी डिग्री को ड्रॉप करके चला जाता है तो उसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा वो एसआईयूटी का हो जाएगा। मतलब उसको जो 50,000 रुपीज़ आफ्टर डिग्री कंप्लीशन उसको जो मिलने होते हैं, वापस देने रिटर्न होने होते हैं, वो अब वो उसको नहीं मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट किसी भी कंडीशन के तहत अगर वो डिग्री ड्रॉप कर देता है, ठीक है, छोड़ देता है, बिल्कुल चला जाता है, ऐसा नहीं तो उसको वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिटर्न नहीं होगा। लेकिन आप लोग ये भी काफ़ी बच्चे इस तरह से भी करते हैं कि वो ईयर बैक करते हैं, मतलब वो डिग्री को ड्रॉप नहीं करते, ठीक है, लेकिन वो जस्ट क्या करते हैं, वो अपनी किसी भी वजह से वो अपना साल जो है बीच में छोड़ देते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया लेकिन किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो अगले साल की उसकी बहुत सारी छुट्टियां हो गई और उसने कहा कि मैं अपना जो जो सेमेस्टर है उसको ब्रेक करना चाहता हूँ। तो आप लोग और फिर उसके बाद दोबारा अगले साल में ये स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो इस कंडीशन में आप लोगों का इस तरह से कुछ नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने डिग्री ड्रॉप नहीं की है, सेमेस्टर ब्रेक किया है, ठीक है।
आप लोगों ने कुछ वक़्त जो है वो सेमेस्टर को फ्रीज़ कर दिया है, तो उस कंडीशन में आप लोगों का सिक्योरिटी डिपॉज़िट नहीं जाएगा, ठीक है? स्टैम्प पेपर्स के एरर्स कौन-से होते हैं? स्टैम्प पेपर्स जो है ना, काफ़ी बच्चे जहाँ पर जो है वो आप लोगों का जो कैश के लिए जो आप लोग 1 सेकंड, जो आप लोग चेक देने होते हैं, ठीक है? चेक का एक जो है ना, वो आप लोगों को बैंक जो है एक पेपर बना के देती है, और वो जो चेक होता है वो सिम्स को दिया जाता है, ठीक है? सिम्स क्या है? सिम्स जो है एसआईयूटी का, समझ लीजिए ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो जितना भी पूरा जो चला रहा है, वो कौन चला रहा है? सिम्स चला रहा है, ठीक है? सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, फुल फॉर्म इसकी है सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़। ये पूरे जो है इसको डील कर रहा होता है, इसको रन पूरा सिम्स करवा रहा होता है। तो आप लोगों को जो है ये सिम्स के जो है वो पेपर जो है आप लोगों को, वो जो बैंक का जो पेपर होता है, ठीक है, वो सिम्स के नाम पर देना होता है। लेकिन काफ़ी बच्चे ये करते हैं कि वो ज़ेड स्कूल लिखवा के आ जाते हैं, काफ़ी बच्चे ये करते हैं कि वो बीएसएमटी लिखवा के आ जाते हैं, ठीक है? तो ये एरर्स होने की वजह से जो उनका जो पूरा वो बॉन्ड जो बैंक का जो वो कार्ड जो भी वो शीट होती है वो पूरी ज़ाया हो जाती है, और फिर उनको दोबारा एसआईयूटी क्या करता है, वो उनको दोबारा नए बनवाने के लिए भेजता है, पर इस पे भी वो काफ़ी वक़्त ज़ाया होता है, ठीक है? तो इसमें आप लोगों की पढ़ाई का तो हर्ज नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये काफ़ी मतलब धक्कों की बात है कि बार-बार एक चीज़ के पीछे ख्वार होने की बात है, तो ये गलती ना करें। आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लिया करें, और उसके बाद जो है किसके नाम आप लोगों को लिखवाना है, तो वो सिम्स होता है, उसके उसके नाम आप लोगों को लिखवाना होता है, तो वो आप लोग अच्छे से पढ़ के उसके बाद जो है लिखवाया करें, ठीक है? अपनी मर्ज़ी से ज़ेड स्कूल और ये सब ना लिखवा दिया करें, ठीक है? क्योंकि ये ऑथराइज़ होता है। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं? बीएसएमटी के स्टैम्प पेपर आप लोग जब पढ़ेंगे तो उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन एक कंडीशन ये है कि सिक्योरिटी डिपॉज़िट, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप लोग जो है किसी भी फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, सपोज़ कोई बच्चा जो है एनेस्थीसिया से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है? तो आप उसमें साफ वाज़ेह लिखा होता है कि एनेस्थीसिया में क्या होता है, 24 आवर्स कॉल्स होती हैं। मतलब 24 घंटे की ड्यूटीज़ होती हैं, उस 24 घंटे में रात भी आती है, ठीक है? तो वो रात को भी बच्चा जो है वो हॉस्पिटल में रुकेगा। फिर अगर वो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि हमें पता नहीं था, हमने जो है साइन करके आ जाते हैं, ठीक है, वो स्टैम्प पेपर, और उसके बाद कहते हैं कि हमें हमारे घर की तरफ से इजाज़त नहीं है, हम जो है वो हॉस्पिटल में अपनी नाइट ड्यूटीज़ नहीं कर सकते। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ होता है, उसको आप लोग वाज़ेह पढ़ लें, ठीक है? उसके बाद साइन क्या करें, आप उसमें लिखा हुआ होता है कि आप लोगों को चौथे सा सेम 4th सेमेस्टर के बाद, ठीक है, मतलब 3rd ईयर में से आप लोगों की जो है वो रोटेशंस भी होंगी, और आप लोगों की जो है वो 24 आवर्स की कॉल्स भी लगेंगी। वो कॉल्स ज़्यादा नहीं होती है, हफ़्ते या 15 दिन में एक बार होती है, लेकिन आप लोगों को नाइट ड्यूटीज़ करनी है, ठीक है? और उसमें एक और कंडीशन ये लिखी हुई थी कि एसआईयूटी अगर अपनी किसी और ब्रांच, ठीक है, जिस तरह से दूसरी ब्रांचेज़ हैं एसआईयूटी की, अगर उसमें अपने जो स्टूडेंट्स को भेजेगा तो वो भी हम अलाउ कर रहे हैं, अगर आप लोग, लेकिन ऐसा ना हो कि उस फिर फैमिली की तरफ से जो है इजाज़त नहीं होती, तो ये नहीं होगा। अगर वो जहाँ भी आप लोगों को भेजेंगे, वैसे ये एक कंडीशन है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। हाँ, ये होता है कि वो जो है कहीं और जो है उनको भेजते हैं, लेकिन इतनी एजुकेशन के दौरान नहीं होता, ये जॉब के सिलसिले में होता है, लेकिन ये भी एक कंडीशन है, तो आप लोगों को इसको भी माननी पड़ेगी, ठीक है? तो और सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी हो गया, नाइट ड्यूटीज़ की भी बात हो गई है, ठीक है, शिफ्ट्स की भी बात हो गई, और जो है वो आप लोगों को यूनिफ़ॉर्म के बारे में भी उसमें लिखा हुआ होगा, ठीक है? और जो है फर्दर इसके बाद और कुछ नहीं है, ठीक है? ये सारी बीएसएमटी के स्टैम्प पेपर में लिखा हुआ होगा, तो आप लोगों को उसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है? और अगर आप लोग किसी भी कंडीशन में या आप लोग डिग्री ड्रॉप कर देंगे, तो आप लोगों को वो सिक्योरिटी डिपॉज़िट वापस नहीं किया जाएगा। अब आते हैं हम बीएसएन के स्टैम्प पेपर की तरफ। बीएसएन की जो है, बीएस नर्सिंग की कोई और जो है सिक्योरिटी डिपॉज़िट नहीं होता, ठीक है? क्योंकि वो खुद उनको स्टाइपेंड दे रहे होते हैं हर महीने, तो वो फ़ायदा नहीं है ना, कोई उनका सिक्योरिटी डिपॉज़िट लेने का क्या फ़ायदा, ठीक है? बीएसएमटी में ये होता है कि उनको स्टाइपेंड तो नहीं मिलता, हाँ, इंटर्नशिप में उनको जो है सैलरी दी जाती है, ठीक है? लेकिन बीएसएन वालों को तो स्टार्टिंग के मंथ से ही, ठीक है, स्टाइपेंड दिया जाता है, तो उनका कोई भी सिक्योरिटी डिपॉज़िट नहीं होता। ओरिएंटेशन डे क्या है? ओरिएंटेशन डे जो है वो 2024 के बैच के लिए जो ओरिएंटेशन है बीएसएन स्टूडेंट्स की, वो है
जो है बीएसएमटी वालों को मंडे है, तो बीएसएन वालों का ट्यूसडे को है, ठीक है, 13 फरवरी 2024 है, ठीक है। और जो है स्टैम्प पेपर पर बात करें तो स्टैम्प पेपर पर सिर्फ 3 ही कंडीशंस है, और बीएसएन वालों का है सिम्सन। सिम्स का मतलब क्या है? सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और सन का है जो है स्कूल ऑफ नर्सिंग, ठीक है, स्कूल ऑफ नर्सिंग। सन का मतलब है स्कूल ऑफ नर्सिंग, क्योंकि नर्सिंग का स्कूल है, ठीक है। वो जेडे स्कूल है बीएसएमटी वालों का, और इनका नर्सिंग का स्कूल होता है, ठीक है, इनका अलग डिपार्टमेंट है। तो इसका स्टैम्प पेपर भी सिम्स सन के नाम से है, और उनका जो है सिर्फ सिम्स के नाम से है, ठीक है। इस स्टैम्प पेपर में 3 कंडीशंस होती हैं। एक ये कंडीशन कि जिस तरह से बीएसएमटी वालों को क्या करना है, अपनी में एक कंडीशन भूल गई बीएसएमटी वालों की, कि बीएसएमटी वालों को जो है 1 ईयर इंटर्नशिप लाजमी कंप्लीट करनी है। अगर वो अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं करते, ठीक है, 4 साल पढ़ने के बाद जो है अगले 5वें साल में वो अगर अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं करते तो उनको डिग्री नहीं दी जाएगी। और यही जो है कंडीशन बीएसएन वालों पर भी लागू होती है, ठीक है। अगर वो भी अपनी 4 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर वो अपनी 5वें साल की इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं करेंगे एसआईयूटी में, तो उनको भी डिग्री नहीं दी जाएगी, ठीक है। और अगर वो 6 महीने जो है वो अपनी 6 महीने इंटर्नशिप करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, ठीक है, तो फिर वो किसी भी दूसरी हॉस्पिटल में नहीं अपनी जो है वो जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक वो एसआईयूटी का पूरा 1 साल का सर्विस नहीं दे देते, तब तक वो किसी और जगह पर नहीं कर सकते, ठीक है। और जो है टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं इनकी, पहले आप लोग मैंने आप लोगों को बता दिया कि इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है 6 महीने के अगर अंदर। 6 महीने की और 6 महीने नहीं की तो दूसरी हॉस्पिटल्स में वो उनको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। और बस इनके अलावा और मज़ीद कोई इसकी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन पर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, तो इनकी कॉल्स भी नहीं होती। इनकी जो है जो है बीएसएन वालों की कोई कॉल्स नहीं होती, मतलब इनको नाइट ड्यूटीज़ तो नहीं करनी होती, लेकिन इनकी भी काफ़ी रोटेशन बड़ी-बड़ी जो है लंबी-लंबी ड्यूटीज़ होती हैं, जो इस तरह से बीएसएमटी वालों की होती है। नर्सिंग असिस्टेंट का आप लोगों को अब दोबारा ये नर्सिंग असिस्टेंट की स्लाइड नहीं खुल रही, एक सेकेंड। चलिए मैं ऐसे ही बता देती हूँ। नर्सिंग असिस्टेंट की जो कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो आप लोगों से डिस्कस करेंगे, वो इसी तरह की होती हैं, ठीक है। नर्सिंग असिस्टेंट का बीएसएन के जो है अंडर काम कर रहे होते हैं, बीएसएन की सुपरविजन जो है नर्सिंग असिस्टेंट्स वाले काम कर रहे होते हैं। उनको भी अपना काम जो है इसी तरह से बीएसएन वालों की तरह से, जिस तरह से कुछ कंडीशंस हैं कि उनको इतने जो है मुद्दत तक जो है एसआईयूटी को सर्विस देनी है, इस तरह से नर्सिंग असिस्टेंट्स वालों को भी ये है कि इनको कुछ टाइम पीरियड के लिए एसआईयूटी को जो है सर्विस देनी लाजमी है, वरना उनकी जो नर्सिंग असिस्टेंट्स की जो सर्टिफिकेट है उनको वो नहीं मिलेगी, ठीक है। और कुछ और कंडीशंस होती हैं उनको वो फुलफ़िल करनी लाजिम है, वरना उनकी भी जो इस तरह से जो सर्टिफिकेट है वो बीच में जो है वो उनको ब्रेक कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बीएसएन, बीएसएमटी और नर्सिंग असिस्टेंट्स के बारे में था। अगर आप लोगों को मज़ीद कोई क्यूरीज़ हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, मुझे मोटिवेशन हो आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस बनाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।